हिंदू महासभा के अध्यक्ष पत्र भी लिखते हैं प्रधानमंत्री जी को, वो कोर्ट नहीं जाते हैं, पत्र लिखते हैं प्रधानमंत्री जी को कि आप बताइए कि हमें खोदने की परमिशन दिलवाइए। क्या मजाक है इस देश में, क्योंकि देश संविधान से चलेगा, कभी आधार्मिक आस्थाओं पे नहीं। देखिए 2024 का चुनाव है, बेशर्म सरकार है, ना मुद्दा है ना ख्याल है, पुलाव खाने को तैयार है, ना बेरोजगारी में प्रधानमंत्री मी मा मुंह कर पाते हैं। कोर्ट के आने से पहले हम नाचने गाने लगे। सबसे पहला बयान डिप्टी सीएम का आया जो भीख में कुर्सी पाए हैं, रोने गए थे, पैर पकड़ने गए थे उत्तर प्रदेश, तब जाके कुर्सी मिली डिप्टी सीएम की, वो पहले रोने लगे गाने लगे। जो देश धर्म के आस्थाओं पे या धर्म के नाम पे चलना शुरू हो जाता है उसका हाल पाकिस्तान जैसा हो जाता है। ये किस बात की आस्था है कि राष्ट्रपति के जाने के बाद मंदिर को धुला जाता है? ये किस प्रकार की आस्था है जब हमारे यहाँ दलित बच्ची का रेप होता है तो उसे पाल दे जला दिया जाता है? ये कैसी आस्था है? आस्था तो मानवता की सेवा में थी ना। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने क्या कहा है? हमारी शिवलिंग को कोई पत्थर बना के कोई पकड़ के उनको पूजा करने लग जा रहा है, कोई पाइप के ऊपर से पूजा करने लग जा रहा है, कोई कहीं से पूजा करने जा रहा है। इतना मजाक हमारे महाकाल का। कि अभी ये मुद्दा सॉल्व हुआ नहीं है और हिंदू महासभा के अध्यक्ष ने एक बात और कर दी कि भाई अब मस्जिद खुदवाओ वहाँ भी कुछ निकलेगा। तो भाई हिंदुस्तान में हर जगह कुछ ना कुछ निकलेगा। अब हमें कल सपना आ गया कि विस्टा प्रोजेक्ट के अंदर में साक्षात भगवान विष्णु की मूर्ति है, उसे खुदवा दो, मंदिर बनवाओ वहाँ पे। हमें एक सपना और आया कि आरएसएस कार्यालय नागपुर में भव्य मंदिर है माता काली का, खुदवाओ। नहीं लॉजिक तो क्या, सुप्रीम कोर्ट ने जब 1991 में लॉजिक बना दिया था पार्लियामेंट में कि कोई भी स्ट्रक्चर किसी भी तरह से प्रेजेंट हो या फ्यूचर बदला नहीं जाएगा, क्योंकि एक वर्शिप का मामला होता है और इंडिया एक सेकुलरिज्म देश है। इसमें काउंट भी किया गया। ये तो मैं दिखा दूँ, ये कोर्ट का वर्डिक्ट है अयोध्या मंदिर में। अयोध्या बाबरी मस्जिद के बाद ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन आज भी हम ये चीज़ देख रहे हैं कि बार बार ये मुद्दा समाज में लाकर लोगों को भ्रमित किया जा रहा है अन्य मुद्दों से। तुम क्या मान रहे हो? तुम्हारे सपनों के आधार पे काम हो भाई? क्यों? जब सबके सपने के आधार पे काम हो रहा है, हमारे सपने के आधार पे काम क्यों नहीं होगा? बताइए। अगर सबके सपने के आधार पे आप काम कर रहे हैं, कोर्ट कोई चीज़ मानने को, कहीं कोर्ट ने फैसला है, इधर से आप कहते हैं भाजपा, पहले कहा गया भाजपा नेताओं का हाथ नहीं, फिर भाजपा नेताओं की तरफ से बयानबाजी चालू होती है, फिर वहाँ वही हिंदू महासभा के अध्यक्ष पत्र भी लिखते हैं प्रधानमंत्री जी को, वो कोर्ट नहीं जाते हैं, पत्र लिखते हैं प्रधानमंत्री जी को कि आप बताइए कि हमें खोदने की परमिशन दिलवाइए। क्या मजाक है इस देश में? कहाँ गया सबका साथ सबका विकास? क्यों नहीं बोल रहे हैं? प्रधानमंत्री जी चुप बैठे हैं कि जब 91 में कानून बन चुका है तो इस पर कोई बात ना की जाए, जो जहाँ पे है वो वहीं पे रहने दो। और अगर कोर्ट जांच करवा रही, सुन तो लो, अगर कोर्ट जांच करवा रही है अभी तो भाई उसको हम फव्वारा ही मानेंगे। अभी उसको वहाँ ज्ञानवापी जहाँ पे जो मामला है, एक मिनट आपने उस ज्ञानवापी का मामला उठाइए तो उसमें कम से कम 30-35 साल, 50 साल, 60 साल जितने का मामला हो। और सिंदूर जो वहाँ पे दिखा गया है वो भी सक्के घेरे में है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये एक धार्मिक मसला है, इसमें बोलने से बड़े बड़े नेता बच रहे हैं तो हम तो एक आम आदमी हैं। फिर भी हमें इंसाफ, जो कोर्ट का संविधान की जो मान्यता है उसके आधार पे हम बात करेंगे, क्योंकि देश संविधान से चलेगा, कभी आधार्मिक आस्थाओं पे नहीं। एक फैसला था, देश भावनाओं में तो चल रहा है, भावनाओं पे चल रहा है, जांच हो रही है और अभी जांच हुई नहीं है कि आप नाचने गाने लग जाएंगे, हम भी नाचने गाने लग जाएं। मतलब एक अयोध्या जो विवाद था तो एक कोर्ट की टिप्पणी आई थी कि जो आस्था भावनाओं का सवाल है, जो मतलब दिया गया था, तो लोग भावना की बात कर रहे थे। लेकिन उसके बाद भी कानून भी तो बनाया गया ना, उसके बाद कानून बना कि नहीं बना कि इसके बाद कोई भी स्ट्रक्चर तोड़ा नहीं जाएगा। ये मैं आपको बता दूं, ये वर्डिक्ट है कोर्ट का। ये देखिए इसमें लिखा है, रेड में कुछ लिखा होगा, आप लोग कवर करके दिखाइए रेड लाइन। और ये क्या लिखा है मैं पढ़ के बताता हूँ कि द कोर्ट एडेड द Act implies that history and the wrong shall not be used on the instrument the approach the present and the future। मतलब फ्यूचर और प्रेजेंट में कभी भी आप ये घटना दोहरा नहीं सकते। और वहाँ भी मस्जिद तोड़ने का जिक्र है, मंदिर तोड़ने का जिक्र नहीं है। तो ऐसी जगह भी नहीं। देखिए 2024 का चुनाव है, बेशर्म सरकार है, ना मुद्दा है ना ख्याल है, पुलाव खाने को तैयार है। वो भी किसका? धर्म का। कोई मुद्दा नहीं है इनके पास। आज बताइए ना, बेरोजगारी में प्रधानमंत्री मी मा मुंह कर पाते हैं। हमें 14 के पहले वाला प्रधानमंत्री दिखाओ जो रास्ता था। मेरे देश के नौजवानों, आज नौजवानों की कोई बात नहीं है, आज महंगाई की कोई बात नहीं है, बेरोजगार की कोई बात नहीं है। कोई कहीं से पैदा होता है, यहाँ पे ये मिल गया। क्या मिल गया? अरे ऐसी कोई खुदाई कराओ, महंगाई कम हो जाए।
ऐसी कोई खुदाई कराओ भैया का मुझे। साक्षी महाराज आप जनता हो, पहले बता दिया था। हाँ? साक्षी महाराज का बयान है कि हमने पहले ही बता दिया था। साक्षी महाराज की तरह एक सांसद है जिनको प्रधानमंत्री जी ने कहा था मैं दिल से माफ नहीं कर पाऊंगा। सौदी प्रज्ञा जी जब महात्मा गांधी पे टिप्पणी करती हैं, लेकिन आज वो दिल से क्या पूरे हृदय से माफ कर चुके हैं। उनको ऐसा लगता है टिप्पणियों पे मत जाइए, जनता की आस्थाओं के साथ ना खेलिए सरकार, ना ही मीडिया, ना ही कोर्ट। हम सबको यही आपने करते हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जो कानून बन चुका है, पहले संविधान से कानून चेंज होगा, उसके बाद इम्प्लीमेंट करवाइए, चर्चा करवाइए, फिर आप बात रखिए। अब जब आप कह रहे हैं कि हम कोर्ट गए हैं, कोर्ट फैसला करेगा, कोर्ट के आने से पहले हम नाचने गाने लगे। सबसे पहला बयान डिप्टी सीएम का आया जो भीख में कुर्सी पाए हैं, रोने गए थे, पैर पकड़ने गए थे उत्तर प्रदेश, तब जाके कुर्सी मिली डिप्टी सीएम की। वो पहले की रोने लगे, गाने लगे। आपको क्यों लगता है कि चुनावी स्टंट है? तो आपको क्या लगता है? नहीं आप बताओ। नहीं आपको हम ही बता दे। हमको लगता है कि जो आस्था है, हाँ। हमको लगता है कि औरंगजेब ने या शाहजहां ने मंदिर तोड़वा के मस्जिद बनवाई। उसके बाद पहले मुगल आए, उसके बाद अंग्रेज आए। अगर इतनी ही चिंता है, पहले कैलाश मानसरोवर चीन छुड़ा के लेके आओ। वो वहाँ पे मेन शिव जी बैठते थे, कैलाश मानसरोवर छुड़वा के ले आए। ये अध्यक्ष जो है ना, ये पत्र लिखे कि कैलाश मानसरोवर हमें छुड़वाना है, जहाँ पे साक्षात शिव बैठा करते थे। उसकी बात ये नहीं करेंगे, ना ये मुस्लिम की बात करेंगे, ना ये सिख की बात करेंगे, ना ये हिंदू की बात करेंगे। ये अपनी राजनीतिक कुर्सी की बात करते हैं। हर मुद्दा इनका स्टैंड वही रहता है। इनका मुद्दा देश का विकास नहीं है। डॉलर गिर रहा है, कोई मतलब नहीं है। महंगाई बढ़ रही है, कोई मतलब नहीं। आप लोग कहते हैं जनता खुश है। अगर आप जनता तय करते तो फिर हम लोग क्या है? डॉलर गिर रहा, पैसा रुपया भैया डॉलर भाई, रुपया डॉलर जो मान लो भाई, देखो बोलना भी नहीं आ रहा। हम लोग इतने पढ़ रहे हैं, हमारे मोदी जी इतने पढ़े हैं, उनको आता भी, हमें तो बोलना भी नहीं आता कि डॉलर गिर रहा है कि रुपया गिर रहा है। देख रहे हैं भैया, इतने अनपढ़ हैं हम लोग। तो अब इस देश की कंडीशन में ये मामला है कि रुपया हमारा इस तरह आप देख लीजिए। एक भाई साहब ने अच्छा बता दिया, और भी चीज़ें आप देख लीजिए। निर्यात रोक दिया गया है गेहूं का। भैया आप देखो, जब देखो एक चीज़ मैं बता दूँ, जो देश धर्म के आस्थाओं पे या धर्म के नाम पे चलना शुरू हो जाता है, उसका हाल पाकिस्तान जैसा हो जाता है। इंडिया भी उसी कंडीशन में पहुँच रहा है। श्रीलंका जैसा हाल होगा। भाई मैं इस्लामिक जब देश बनाया गया था पाकिस्तान को, उस वक्त की बात कर रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि आज हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक देश है। 1945 में जब 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, और उसके बाद 51 में संविधान लागू हुआ। उसके बाद से हम संविधान चलते यहाँ तक पहुँचे। 2000 वहाँ से लेकर 14 तक लाने में हमें 70 साल लगे, पर इसको वहाँ तक पहुँचाने में सिर्फ 8 साल लगे। हालात ये है कि ज्ञानवापी मस्जिद, मंदिर, जामा मस्जिद से हमें 1 रुपये का फ़ायदा, किसी युवाओं को नौकरी मिलेगी, किसी भी माँ बहनों का जो भाई गए हैं दंगे में शहीद हुए उनको कुछ मिलेगा? कितने सबको? हाँ, बाबा मिल गए। क्या बाबा मिल गए? बाबा हमारे दिल के अंदर है। बाबा हमको रोज मिलते हैं, रोज मिलते हैं। तभी तो हम कह रहे हैं 5 बजे सपना आया है कि भाई बिस्टा एक मिनट अब हमारे सपना तो पूछ लो कि सपना क्या आता है। आज हमें सपना आया है कि बिस्टा प्रोजेक्ट के अंदर में भगवान विष्णु की मूर्ति है, उसको हटा के वहाँ पे क्या है बता भाई। देखिए राष्ट्रपति हमको वहाँ भी दिखा। जितने लोग, जितने अंग्रेज जहाँ पे पूरा निर्माण करा के गए हिंदुस्तान में, सबके अंदर सपना आया है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ है हिंदू आस्था में। तो आप ही लोग बैठने वाले हैं, आप कह रहे हैं 2024 में कांग्रेस भगवान के ऊपर बैठो क्या? कैसे हिंदू हो? भगवान के ऊपर कौन बैठेगा? मंदिर बनवाओ। अब भगवान भाई इतना आस्था का प्रतीक बना रहे हो। अमित शाह जी जूता पहन के संतों के साथ मीटिंग करते हैं, मोदी जी जूता पहन के आप बद्रीनाथ भी यात्रा करते हैं, और संत रेप जो करते हैं। अब रेप का बयान भी आता है। आने लगे, पहले नहीं आते थे। तो जैसे सपना, जैसा देश वैसा भेष। सपने की राजनीति, तो सपना तो आएगा ही। और 5 बजे का सपना हमारा तो भाई बिल्कुल सच सपना है भाई, करवा के देख लो, बिल्कुल निकलेगा। लेकिन पंडित जी आपको खुश होना चाहिए। बहुत सारे पंडित खुश हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जामा मस्जिद को भी खुदाई करनी चाहिए, और भी मस्जिद है, तो आप तो खुश होना चाहिए। अच्छा ही बताओ, जिसके बच्चे ही ना हो, जितने ब्राह्मण हैं सब तो ऐसे ही है, ना शादी है ना बच्चा है, हम भी वैसी तरह हैं। लेकिन जिनके बच्चे हैं उनके बच्चे को खाना लगता है, वो स्कूल जाता है, उसको दूध पानी खर्चा होता है, उसका आगे का करियर होता है। कुछ लोग उस पर बात कर रहे हैं, माँ बाबा वो देश नहीं चलाने वाले। अगर आप एक बात मानिए, अगर इसी आधार पे, आस्था के आधार पे आप देश चलाएंगे तो आप कितना डेवलपमेंट कर पाएंगे? कहते हैं कि जो आस्था खत्म तो देश का खात्मा होने लगता है। क्या? अगर आस्था खत्म हो तो देश का खात्मा होने अच्छा ये बताइए, जब देश ही नहीं रहेगा तो कौन कौन कहाँ कितनी आस्था पूरी कर पाएगा यहाँ? आप बता दीजिए मुझे बस। आस्था ना रहे तो फिर आप बताइए कैसी आस्था है कि नमाज के दिन भी एक मुसलमान हमारे देश में नमाज खुल के नहीं पढ़ सकता? ये किस बात की आस्था है कि राष्ट्रपति के जाने के बाद मंदिर को धुला जाता है? ये किस प्रकार की आस्था है कि जब
जब हमारे यहाँ दलित बच्ची का रेप होता है तो उसे पाल जला दिया जाता है। ये कैसी आस्था है? आस्था तो मानवता की सेवा में थी ना। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने क्या कहा है कि मनुष्य तुम निष्काम कर्मों के भाव की साधना करना। वहाँ पे कभी भी हिंदू मुसलमान की बात नहीं की गई थी। वहाँ पे बचाने की बात कही थी, एकता श्रद्धा की बात की गई थी, लेकिन आज उसे भी कोई नहीं मान रहा है। तो जिस प्रकार से हिंदू धर्म को आज मजाक बनाया गया है, हमें भी आज आहत हुए हैं। हमारी शिवलिंग को कोई पत्थर बना के कोई पकड़ के उनको पूजा करने लग जा रहा है, कोई पाइप के ऊपर से पूजा करने लग जा रहा है, कोई कहीं से पूजा करने जा रहा है। इतना मजाक हमारे महाकाल का, सोशल मीडिया पे प्रतिक्रियाएं आ रही है। ये इतना महाकाल का अपमान। आप तो महाकाल के भक्त हैं, तो क्या आपको गुस्सा, क्या हम क्या हंसी मजाक करने के लिए खड़े हैं क्या यहाँ पर? तकलीफ है, पेपर है हमारा यूपीएससी का, फिर भी हम यहाँ पे आए आपके बीच अपनी बात रखने। और जो महाकाल ने कहा उसको सुन लीजिए। महाकाल ने सभी धर्मों का सम्मान करना सिखाया है। महाकाल ने प्राय स्त्रियों पे नजर न डालने के लिए कहा है। महाकाल ने कहा है जग में कोई भूखा हो तो मुझे मत कुछ खिलाना। महाकाल ने कहा है कि मेरे नाम पे बड़ा सा इस्तेमाल न बनवाना, भले अस्पताल बनवाना। अब महाकाल की अंतिम इच्छा यही होती है कि जिसके लिए कार्य कर रहे हो उसी के लिए कार्य करो, तुम हमें छोड़ दो लेकिन जनता के लिए कार्य करो। अच्छा, इन सब सारी ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर मीडिया का जो रोल है आपको कैसा लग रहा है? मीडिया का रोल तो दलाली वाला लिख रहा है। मीडिया जब भी बात मुद्दे की आती है तो इतना दलाली नहीं करती है जितना ये सब मुद्दे पे दलाली करती है। अमन चोपड़ा को क्या कहेंगे आप? किस तरह का खतरनाक बयान दिए थे कि यहाँ के बदला राजस्थान में लिया गया? बेशर्मी कर रहे हैं ये। आपके एमसीडी, आपकी सरकार, गिरा हुआ आप रहे हो, मेयर आपका बैठा है, बेशर्मी यहाँ बताने आ रहे हो। इतनी झूठी है ये भाजपा। यही प्रधानमंत्री है ना कि ऑक्सीजन से कोई मरा ही नहीं है। अगर एक मिनट अगर आप मंदिर मस्जिद पे जा रहे हो तो पहले तो देखो ना कि इनके चरित्र कैसे हैं। जब भी आप कोई घटना देखोगे तो उसका चरित्र देखोगे। देखिए, एक चैनल कह रहा है कि 4 फीट का शिवलिंग मिला है, एक कह रहा है कि 8 फीट का मिला है, एक कह रहा है कि 12 फीट का मिला है। सबको फोन आया था ना वहाँ से। महाकाल सबको फोन कर दिए हैं कि हम कितने अवतार में कितने, सबसे पहले मीडिया वालों को फोन जाता है। और जब काम की बात आती है तो सब मीडिया वाले भागने लग जाते हैं। अभी भागे हैं, बिग बहन ने हमारे भगाया है। क्या लगता है जो देश में जो मुद्दा है जैसे बेरोजगारी का है, इसे आप मुद्दा ना मानिए। दाम बढ़ रहे हैं, बात सुनिए आगे, आज ही बढ़ गए, लेकिन हाँ सिलेंडर के दाम बढ़ गए, लेकिन ये सब मीडिया में नहीं चल रहा है। मीडिया में बात क्या चीज़ की हो रही है? शिवलिंग की बात हो रही है। देखिए, जो चांद पे पानी ढूंढ रहे हैं, लेकिन यहाँ क्या ढूंढा जा रहा है? जमीन खुदाई हो रही है। जो देश के लोग मांग कर रहे हैं वो तो दी नहीं जा रही है। किसान बिल किसी ने मांगा नहीं, लेकिन फिर भी दिया गया। जो जनता चाह रही है, बात कर रहे हैं गुरुजी, जो जनता चाह रही है उस पर बात नहीं होगी। और ये बात कर रहे हैं, चांद की बात कर रहे हैं। चांद की पहुंचने की औकात अब रह गई है हमारी लोगों की। 80 करोड़ लोग फ्री खा रहे हैं, ये चांद की बात कर रहे हैं। हमको लगता है ज़्यादा इनको पैसा मिलता है। गल्फ कंट्री के लोग जमीन खोद के तेल निकालते हैं। हाँ, हमारे यहाँ मूर्ति निकल रही ना। हमारे यहाँ तो मस्जिद मंदिर का डिफाइंड हो रहा है उसी से। हमारे डेवलपमेंट की बात क्यों होगी? भाजपा अगर 2014 के पहले ये नमूना, ये चीज़ दिखाती ना तो कभी कोई इसको वोट ना देता। ये आप नोट कर लीजिए। हर एक आम आदमी परेशान है। तो भारत को 19 में जो शहीद हुए थे जवान, उनकी फोटो लगाई थी उन्होंने। अच्छा। आज तक बता दीजिए 71 की लड़ाई में इतनी विश्व की सबसे बड़ी सेना झुकाने वाली इंदिरा गांधी जी ने कभी सैनिकों के नाम पे वोट नहीं मांगे। लेकिन ये सरकार बेशर्म है कि सेना के नाम पे हो, किसान के नाम पे हो, दलित के नाम पे हो, हिंदू के नाम पे हो। आज हिंदू खतरे में दिखाया जा रहा है। 8 साल सरकार में है। 24 में भी तो है, ज्ञानवापी है, मथुरा है। 24 में जो मुद्दा होगा वो भ्रष्टाचार का होगा, महंगाई का होगा, बेरोजगारी का होगा और जनता के साथ किए गए हर जुल्म का होगा। अच्छा, एक सवाल है। एक मिनट, अब आज भी 3 रुपए गैस के दाम बढ़ा दिए गए हैं। लगातार महंगाई बढ़ाती चली जा रही है सरकार, लेकिन मैं प्रधानमंत्री के मुंह से महंगाई का मान नहीं निकल पा रहा है। एक तरफ ये लोग मस्जिद मंदिर के नाम पे हमें लड़वा रहे हैं और एक तरफ हमारी जेब से पैसे निकाल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने तो कहा था ना स्टेट गवर्नमेंट वो करेगी। तो मैं आपसे बता दूं, जब वो मुख्यमंत्री थे तब वो किस मुंह से सेंट्रल गवर्नमेंट मनमोहन सरकार को कोसते थे। आज अगर मैं वो कोसना शुरू करूं तो कहाँ गई स्मृति ईरानी जी? सिग्नल लेके कब बैठेंगी सड़कों पर? बेशर्मी ना करे संघ वाले और भाजपा वाले। लेकिन ये रामदेव जी ने तो कहा कि वो अब विकास हो रहा है, इसलिए कहानियां बाबा से कहिए अपने आंखों का विकास करे। बहुत तेज अप डाउन होती है उनकी। मेरा एक सवाल है कि क्या भारत में फिर से दूसरा बाबरी मस्जिद की लड़ाई शुरू हो चुकी है? कोई लड़ाई नहीं शुरू हुई है। इस मुद्दे को दबा दी जाएगी। ये सरकार इस मुद्दे से ही जाएगी। क्यों? अगर सरकार को फायदा है तो क्यों दबाएगी? नफरत की राजनीति को प्यार पलटेगा। कौन दबाएगा? भाई कहता हूँ, नफरत की राजनीति को प्यार हम जैसे लोग दबाएंगे। हमारा कई इंटरव्यू देखिए, हम अपने मुस्लिम भाई हिंदू भाई के साथ चलते हैं वैसी कि हम
हम महिलाओं के, हम देशवासियों से अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी से राम मंदिर का फैसला देके आपने ख़त्म कराया था, वैसे इस फैसले देकर कोर्ट लोगों का सम्मान करते हुए, संविधान का सम्मान करते हुए फैसला दें। और सभी जनता से अपील है कि इस मुद्दे पर ना पड़कर बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और जो आपके मूलभूत सुविधाएं का हनन हो रहा है उस पर बात करिए। धर्म का मतलब व्यक्तिगत होता है और हम धर्म को व्यक्तिगत मानेंगे। धन्यवाद। सर एक सवाल और है कि आप शिव जी के भक्त भी हैं, तो आपके नजर से वो शिवलिंग है या फव्वारा है? भाई अभी वो फव्वारा है, मतलब आपके नजर से वो फव्वारा है। खुदाई होगी तो हम जान लेंगे क्या है। तो लोग कह रहे हैं कि उस टाइम लेकिन में कुछ लोग तो कह रहे हैं कि वो जब तक खुदाई से निकाल कर दिखाओगे नहीं, क्योंकि वो एक 30 फीट का छेदी बताया जा रहा है, कुछ लोग कच्छ बता रहे हैं। फव्वारा था तो उस टाइम बिजली नहीं थी। मैं क्या कह रहा हूँ, जब तक वो खोद के सामने नहीं आएगा, इस तरह से मजाक मत बनाइए धार्मिक चीज़ों का। बहुत सेंसिटिव मैटर है ये, बहुत सेंसिटिव मैटर है ये। जब तक वो खोद कर सामने नहीं लाया जाएगा, उसकी खुदाई नहीं होगी, कोर्ट जांच नहीं करेगी, तब तक हम इस बारे में कोई चर्चा नहीं करेंगे।